प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य नामक कविता में आगे देखिए। पर धरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। यह लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। देखिए, यह धरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। अब आगे दिनकर जी कहते हैं कि परंतु यह जो धरती है सुपरिचिता है, अर्थात मनुष्य ने इसके विषय में सब कुछ जान लिया है। दिनकर जी कहते हैं कि परंतु यह जो धरती है सुपरिचिता है, अर्थात मनुष्य ने इसके विषय में सब कुछ जान लिया है और इसका विश्लेषण भी कर लिया है और अब मनुष्य के लिए धरती में कोई स्वाद नहीं रहा। अब मनुष्य के लिए इस धरती में कोई स्वाद नहीं रहा। यह एक लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। यह धरती अब मनुष्य के लिए ऐसी किताब हो गई है जिसे मनुष्य ने पूरा पढ़ लिया है। यह पृथ्वी अब मनुष्य को कोई नई जानकारी नहीं दे सकती। यह धरती अब मनुष्य के लिए ऐसी किताब हो गई है जिसे पूरा पढ़ लिया है। किसने? मनुष्य ने। यह पृथ्वी अब मनुष्य को कोई नई जानकारी नहीं दे सकती। आगे, एक लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। यह पृथ्वी अब मनुष्य को कोई जानकारी नहीं दे सकती। यह धरती एक छोटा सा हाथ में रखे हुए आंवले के समान है। यह धरती एक छोटा सा हाथ में रखे हुए आंवले के समान है, अर्थात यह गोल पृथ्वी मनुष्य के हाथ में रखे हुए आंवले के समान हो गई है, जिसके सभी पन्ने मनुष्य ने खोलकर पढ़ लिए हैं। जिसके सभी पन्ने मनुष्य ने खोलकर पढ़ लिए हैं, अर्थात मनुष्य ने धरती के विषय में सब कुछ जान लिया है। अब उसके लिए धरती के विषय में कोई जानकारी शेष नहीं बची है। फिर से देखें, यह धरती एक छोटा सा हाथ में रखे हुए आंवले के समान हो गई है, अर्थात यह गोल पृथ्वी मनुष्य के हाथ में रखे हुए आंवले के समान हो गई है, जिसके सभी पन्ने मनुष्य ने खोलकर पढ़ लिए हैं, अर्थात मनुष्य ने धरती के विषय में सब कुछ जान लिया है। अब उसके लिए धरती के विषय में कोई जानकारी शेष नहीं बची है। अब उसके लिए धरती के विषय में कोई जानकारी शेष नहीं बची है। आगे देखिए, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। प्रज्ञा माने होती है बुद्धि, लेकिन मनुष्य की बुद्धि, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, लेकिन मनुष्य की बुद्धि निरंतर चलने वाली एवं प्रबल है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि निरंतर चलने वाली और प्रबल है। ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम, वह एक पल के भी लिए भी विश्राम करना नहीं चाहती। वह एक पल के लिए भी विश्राम करना नहीं चाहती। वह निरंतर नई नई खोजों में लगी रहती है। वह निरंतर नई नई खोजों में लगी रहती है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब कौन बात नवीन। यह जो भूमि है परीक्षित अर्थात जानी हुई हो गई है। परिचित, यह जो भूमि है परीक्षित अर्थात जानी हुई हो गई है, परिचित हो गई है। यह एक पुस्तक के समान हो गई है। यह एक पुस्तक के समान हो गई है जो कि पुरानी हो गई, अर्थात मनुष्य ने इसे पूरा पढ़ लिया है। मनुष्य के लिए यह पृथ्वी अब कौन सी नई जानकारी दे सकती है?
सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, अर्थात मनुष्य के लिए यह पृथ्वी अब कौन सी नई जानकारी दे सकती है जिसके विषय में मनुष्य सोचे, जिसके विषय में मनुष्य सोचे। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह धरती आधुनिक मनुष्य के लिए एक छोटा सा ग्रह हो गई है। यह धरती आधुनिक मनुष्य के लिए एक छोटा सा ग्रह हो गई है। आकाश भी मनुष्य के लिए बहुत छोटा हो गया है। आकाश भी मनुष्य के लिए बहुत छोटा हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं, मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि अब उसके लिए पृथ्वी से भी बड़ा संसार चाहिए, कि अब उसके लिए पृथ्वी से भी बड़ा संसार चाहिए। आगे देखिए, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुष्य पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। यह मनुष्य पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है, जिससे यह पृथ्वी और आकाश कुछ भी छिपा नहीं सकती, जिससे यह पृथ्वी और आकाश कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। अर्थात मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, जिससे इस पृथ्वी और आकाश के विषय में कुछ भी छिपा नहीं है, जिससे इस पृथ्वी और आकाश के विषय में कुछ भी छिपा नहीं है। आगे, यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुष्य है इसकी जो बुद्धि है, यह मनुष्य है इसकी जो बुद्धि है वह बड़ी ही प्रचंड है। कौन? बुद्धि। इस मनुष्य की जो बुद्धि है वह बड़ी ही प्रचंड है। इसकी बुद्धि संपूर्ण संसार के चर एवं अचर दोनों ही, चर अचर दोनों के लिए और दोनों ही इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। फिर से देख लीजिए, इस मनुष्य की जो बुद्धि है वह बड़ी ही प्रचंड है। इसकी बुद्धि संपूर्ण संसार के प्राणी, चाहे वो चर हो चाहे अचर, दोनों ही इसकी महिमा का गुणगान करते रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।